हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम चैप्टर 18 पढ़ेंगे, दादावाद, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1916 से लेकर के 1922 तक। तो दादावाद का जो टाइम पीरियड है इम्पॉर्टेंट है, 1916 से 1922। अब दादावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो दादावाद का जो जन्म है 1916 में हुआ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के काबोर वोल्तोर शहर में हुआ था। और इसका जो 14 फरवरी 1916 को दादावाद की हुई प्रथम बैठक में बॉल ने इसका प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया। तो इसका घोषणा पत्र, दादावाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? तो बॉल ने 14 फरवरी 1916। डेट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दादावाद का जो नामकरण है ये बड़े अनोखे ढंग से हुआ था। जर्मन फ्रेंच जो डिक्शनरी होती है को जब चाकू से खोला गया तो सबसे पहले जो शब्द दिखाई दिया उसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम रख दिया गया, दादावाद। जर्मन फ्रेंच शब्दकोश में दादा का शब्द क्या होता है? तो दादा का शब्द होता है झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। सो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो दादावाद का जन्म कब हुआ? तो 1916 में। कहाँ हुआ? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के काबोर वोल्तोर शहर में हुआ। इसका प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 फरवरी 1916 में। और इसका घोषणा पत्र किसने तैयार करके सुनाया? तो बॉल ने। सो इम्पोर्टेंट है। और दादा का अर्थ क्या होता है? तो झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन का लक्ष्य अव्यवस्था, अराजकता, तर्कहीनता था तथा समस्त पूर्ववर्ती कला शैलियों एवं कला रूपों का विरोध करना था। देन दादावादी कलाकार अपनी प्रदर्शनियों में पुराने बस टिकट, रस्सी के टुकड़े, पुरानी खराब घड़ियाँ, लकड़ी के गुटके, टूटे बल्ब, पुराने चित्र, फोटो, टूटी फूटी चीज़ें इत्यादि सब तरह का रद्दी सामान रख देते और वह उस पर अनोखे शीर्षक लिख देते थे। इन वस्तुओं को वे या तो पट पर चिपकाते या शिल्पकृति के समान चौके पर रख देते। यह कलाकार प्रदर्शनी स्थल पर कुल्हाड़ी भी रख देते थे ताकि जो कृति अच्छी लगे उसे दर्शक कुल्हाड़ी से नष्ट कर दें। 1920 के बाद पेरिस में दादावाद का चरम उत्कर्ष हुआ। 1922 ईस्वी तक यह आंदोलन, जो अन्य शैलियों को नष्ट करने के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ था, स्वयं नष्ट हो गया और इसी के साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, अति यथार्थवाद का जन्म हुआ। तो दादावाद के बाद अति यथार्थवाद का जन्म हुआ। अब दादावाद के जो प्रणेता थे या मुख्य कलाकार कौन थे? तो मार्शल धुनशा। और जो भी कलाकार हैं दादावाद के, तो फ्रांसिस पिकाबिया हैं, मैक्स अर्नस्ट हैं, जॉन आर्प, राउल हॉसमान, मन रे, निस्तान त्याजारा, कुर्ट शूटर्स इत्यादि दादावाद के प्रमुख कलाकार थे। तो इम्पोर्टेंट है ये कलाकार। अब हम मार्शल धुनशा के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्शल धुनशा का जो टाइम पीरियड है 1887 से लेकर के 1968 तक रहा। तो दादावाद का जो प्रणेता है मार्शल धुनशा आरंभ में घनवादी चित्रण से प्रभावित थे, परंतु तत्पश्चात दादावाद का महान कलाकार बने। इनका जन्म 1887 पेरिस फ्रांस में हुआ और इनके 3 भाई थे। 1911 में मार्शल धुनशा ने मशीन जैसी एक आकृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया काफ़ी की चक्की। इस चित्र से उसने जंगली जातियों द्वारा पूजे जाने वाले भयानक देवताओं के समान ही आधुनिक मानव द्वारा यंत्रों के पूजा का उपहास उड़ाया था। 1912 में धुनशा ने भविष्यवादियों के गतित्व के सिद्धांत से प्रभावित होकर अपना प्रसिद्ध चित्र जीने से उतरती नग्न कृति
न्यूड डिसेंडिंग अ स्टेयरकेस बनाया, इम्पोर्टेंट है। इसमें आकृति को किसी मशीन के पुर्जों की भांति विभिन्न अंगों से निर्मित किया। 1917 में उसने चीनी मिट्टी के एक मूत्र पात्र पोर्सलेन यूरिनल पर अपना हस्ताक्षर करके फव्वारा शीर्षक से उसको सोसाइटी ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था। तो पोर्सलेन यूरिनल जो पेंटिंग ऊपर देखी थी, दिस ये फाउंटेन बनाया है मार्शल धोएशा ने। 1915 में 1923 के बीच 1915 से लेकर के 1923 के बीच में उसने अपना एक प्रसिद्ध चित्र ब्रह्मचारिणियों से विवस्त्र की गई वधु द ब्राइड स्ट्रिप्ड बेयर बाय हर बैचलर 7, तो 2 ग्लास पैनल पर तेल वार्निश शीशा पन्नी फ्यूज तार व धूल जैसी सामग्री से बनाया। यह चित्र कहाँ है? तो फिलाडेल्फिया संग्रहालय ऑफ आर्ट, फिलाडेल्फिया यूएसए में सुरक्षित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु मार्शल धोएशा ने बनाया था। ये संग्रहित कहाँ है? तो फिलाडेल्फिया संग्रहालय ऑफ आर्ट में है। 1915 से लेकर के 1923 के बीच में बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, धोएशा ने 1920 में घूमती कांच की तस्तरियाँ, इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो घूमती कांच की तस्तरियाँ वह 1935 में घूमते शिल्प बनाया। दादावाद का जो चरमोत्कर्ष उस समय दिखाई पड़ता जब धोएशा ने 1919 में मोनालिसा की प्रतिकृति चित्र पर मूछें चित्रित करके प्रदर्शित किया और उसको शीर्षक दिया ल्यूक। ये जो है मोनालिसा मूछ बना दी 1919 में। देन इम्पोर्टेंट आ जाते हैं फ्रांसिस पिकाबिया, ये दादावाद के कलाकार हैं। तो फ्रांसिस मैरी मार्टिनेज पिकाबिया एक फ्रांसीसी एवांट गार्ड चित्रकार, कवि और टाइपिस्ट थे। वह शुरू में घनवाद, फिर दादावाद और फिर अति यथार्थ की ओर मुड़ गया। तो पिकाबिया का जो जन्म है 22 जनवरी 1879 को पेरिस में हुआ था। फ्रांसिस पिकाबिया ने 291 नामक एक कला पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1920 की प्रदर्शनी में पिकाबिया ने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक क्या दिया था? सेजान का पोर्ट्रेट, इम्पोर्टेंट है। पिकाबिया ने ये पेंटिंग जो है सेजान का पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ऑफ सेजान 1920 में बनाया फ्रांसिस पिकाबिया के द्वारा। पोर्ट्रेट ऑफ सेजान। देन पिकाबिया का धोएशा से परिचय 1910 में पेरिस में हुआ था। आगे चलकर उसने सुरीलवाद और फिज्म के विकास में भी सहयोग दिया, जो घनवाद का ही एक रूप था। प्रथम विश्व युद्ध के जिस समय जब धोएशा न्यूयॉर्क पहुंचा तो 1915 में पिकाबिया भी वहीं आया था। जिस समय ज्यूरिख में दादावाद आंदोलन प्रारंभ हो गया था, न्यूयॉर्क में भी मनरे तथा पिकाबिया उन्हीं के समान लक्ष्य लेकर प्रयोग कर रहे थे। अमेरिकी कलाकार मनरे छायाचित्र के कांचों पर प्रयोग करके रियोग्राम का आविष्कार किया। रियोग्राफी आधुनिक छाया चित्रण की प्रगति में काफ़ी सहायक रही है। दो इम्पोर्टेंट कलाकार थे, पिकाबिया और धोएशा, दादावाद में। और ये इम्पोर्टेंट तथ्य जो फैक्ट है, दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। दादावाद के प्रणेता थे तो मार्शल धोएशा और फ्रांसिस पिकाबिया। चरमोत्कर्ष कब रहा? तो 1920 में। इसका जो टाइम पीरियड है वो ये 1916 से 22 तक रहा है। तो काफ़ी की चक्की किसका चित्र है? मार्शल धोएशा का। किसने मोनालिसा के प्रतिकृति के चित्र पर मूछें चित्रित करके उसको ल्यूक नाम दिया? तो धोएशा थे। मोन्ताज पद्धति का आविष्कार कौन किया? तो मैक्स अर्नस्ट। दादावादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट, ये दोनों कह ले, दादावादी भी और अति यथार्थवादी भी कलाकार है मैक्स अर्नस्ट। न्यू दादावाद आरंभ हुआ तो 1960 में।
ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अति यथार्थवाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel.